हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्पा और मेरे इस निटिंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा स्वेटर लेकर के आई हूं जो 2 से 3 साल तक के बच्चे के बहुत ही आराम से आएगा। इसमें ऊन भी बहुत कम लगी है। 230 ग्राम में ये बन करके रेडी हो गया है। 200 ग्राम ये पिंक कलर और ब्लैक कलर ये 30 ग्राम के करीब लगा है इसमें। और बनाना इसको बहुत आसान है, उल्टा सीधा ही ज़्यादातर बना हुआ है। और इसमें जो डिज़ाइन डली हुई है ना, वो भी बहुत सिंपल है, बहुत ईजी आप इसको डाल सकते हैं, इतना इजी है ये। तो चलिए मेज़र करके एक बार आपको बता देती हूँ कि इसकी लेंथ और बाजू की लेंथ, इसकी चौड़ाई क्या है, कितनी है। तो ये मैंने गले से देखिए यहाँ से रख करके देखा है, तो ये हमारा 17 इंच तक बन करके तैयार हुआ है। ये देखिए, ये 17 इंच तक बन करके तैयार हुआ है। इसकी चौड़ाई जो है वो है, आप यहाँ से देखिएगा, इसका 13.5। और बाजू की जो लंबाई है वो है हमारी, इसमें स्लीव्स भी बहुत प्यारी बनी है। शेप देखिएगा कितनी प्यारी आई है इसकी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 16, ये देखिए 16 इंच ये हमारी बाजू की लंबाई है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं डिटेल में हम इसको, हमें कैसे बनाना है, कितने फंदे रखने हैं, कहाँ बढ़ाना है, कहाँ घटाना है, ये मैंने सब कुछ इसमें डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो इसको बनाना हम शुरू करते हैं और बहुत ही आसानी से ये बन करके रेडी हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो ये देखिए दोस्तों, स्वेटर का मैंने थोड़ा सा पार्ट बना करके रखा हुआ है। ये मैं आपको इसकी डिटेल पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें कितने फंदे डालने हैं और कितने बढ़ाने हैं। देखिए, इसमें मैंने स्टार्टिंग में 70 फंदे डाले हैं। इसमें मैंने 70 फंदे डाल करके बॉर्डर बनाया है, एक उल्टे और एक सीधे का। आप जैसा चाहें वैसा बॉर्डर बना सकते हैं। इसमें मैंने 2 इंच का बॉर्डर बनाया है। इसके बाद इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मुझे इसमें, वैसे तो 10 फंदे बढ़ाने थे, मुझे 80 फंदे का रखने था, लेकिन डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने इसमें 13 फंदे ऐड किए हैं। यानी अब मेरे पास यहाँ पर टोटल 83 फंदे हैं जहाँ से मैंने डिज़ाइन शुरू किया है। तो 2 सिलाइयाँ हम ये बॉर्डर बनाने के बाद सादा डालेंगे पिंक कलर की, जिसमें एक सिलाई में हम फंदे बढ़ाएंगे और एक सिलाई हम उल्टी सादा निकालेंगे। उसके बाद में हम अपना डिज़ाइन यहाँ से शुरू करेंगे। तो डिज़ाइन मैं आपको इसलिए अलग से बता रही हूँ क्योंकि मेरे एक व्यूअर की रिक्वेस्ट आई थी कि आप थोड़े फंदे लेकर के डिज़ाइन बताएं। तो वैसे तो मैं इसको बनाते बनाते भी बता देती आपको, लेकिन चलिए मैं आपको थोड़े से फंदों में ये डिज़ाइन डाल करके बताती हूँ, जिससे आप इजीली अपने स्वेटर में ये डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैंने 6 के मल्टीपल में 18 फंदे हैं और इसके बाद में 5 फंदे मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं। तो 6 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद 5 फंदे ऐड करने के बाद मेरे पास ये 23 फंदे हैं। 23 फंदों में मैं आपको ये डिज़ाइन बना करके बताऊंगी। कलर आप जैसा चाहें, आपकी मर्ज़ी, आप अपने स्वेटर को बना सकते हैं। यहाँ मैं ये दूसरा कलर ऐड करने जा रही हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पिंक कलर लिया है। तो इसमें देखिए, पहला फंदा अगर आप सादा उतार करके लेते हैं तो बाद में आप उतार लीजिएगा, लेकिन अभी पहले हम जब ऊन को ऐड कर रहे हैं ना दूसरे कलर को, तब तो हमें इसमें बुनना ही होगा। ये इसमें आप ये जो हमारा वाइट धागा हमने, जहाँ पे ये वाला धागा हमने जो ऐड किया है ना, इसको आप बाद में इसके साथ में टाई कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने इसको एक नॉट लगा करके बांध देते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखिए डिज़ाइन के अकॉर्डिंग 4 फंदे हम सीधे लेंगे। चार फंदे सीधे। डिज़ाइन बहुत इजी है दोस्तों। उसके बाद 1 2 3, इस तरह से हम 3 फंदों को स्किप करेंगे। ये देखिए, 3 फंदे हमने स्किप कर दिए। फिर से हम 3 फंदे बुनेंगे, 1 2
और ये 3 फंदे हमने बुन लिए, 1 2 और ये 3, इस तरह 3 फंदे स्किप किए। उसके बाद 3 फंदे फिर से हम सीधे बुनेंगे, 3 फंदे इस तरह से स्किप करेंगे और ये लास्ट में हमारे पास 4 फंदे। ठीक है, हमारे पास दोनों तरफ 4 फंदे बचेंगे। ये देखिए, इधर भी 4 थे और इधर भी 4 हैं। नेक्स्ट लाइन, सेकेंड रो, इसमें हम 1 2 3 4 और ये 5, यानी 3 फंदे जो हमने उधर स्किप किए थे उसमें से भी हमें एक फंदा यहाँ पर बुन लेना है इसी कलर से। इसके बाद एक फंदा बीच वाला स्किप करेंगे और इसको भी पिंक कलर से यानी दूसरे कलर से बुन लेंगे। तो एक ये हो गया, 2 3 4 और ये 5 फंदे हमारे बुन जाते हैं इस तरह से, और ये बीच वाला हम इसमें से स्किप कर लेंगे और नेक्स्ट को हम बुन लेंगे इसके साथ। बस इसी तरह बनाते जाइएगा आप, आपको काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से आप बनाते जाएंगे। बस ये 3 फंदे जो है ना, इनमें से एक बना लें, एक स्किप कर लें, फिर नेक्स्ट को बना लें। 2 फंदे बनाने हैं और एक स्किप करना है बीच वाला। ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में अब ये रो थर्ड, इसमें हमें सारे फंदे सीधे बुनने, सारे। जो हमने स्किप किया था अभी उल्टी सिलाई पर, उसको भी हमें सीधा बुनना है। ये देखिए, इसको स्किप किया था ना हमने, इसको भी बुन लेना है। अब सारे फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। ये हमारी 3 लाइन हो गई। अब फोर्थ रो, इसको भी हम उल्टा उल्टा बुन करके कंप्लीट कर लेंगे इस तरह, पर्ल वाइज knit all these stitches purl wise। ये हमारा एक पैटर्न तैयार हो गया। ये देखिए, ये हमारा एक पैटर्न तैयार हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम वाइट से बनाएंगे फिर से। तो अब फिर से हम देखिए, इसमें आगे पीछे कुछ नहीं करना होता है, इसलिए ये और भी ज़्यादा इजी है। 4 फंदे सीधे, 3 फंदे हम स्किप करेंगे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, 3 फंदों को स्किप करेंगे और फिर से 3 फंदे, और ये 1 2 3 ये स्किप किए, और लास्ट के देखिए 4 फंदे हमारे पास बचिए, इनको हम इस तरह सादा बुन देंगे। नेक्स्ट लाइन यानी सेकंड पैटर्न की सेकंड लाइन। अब ये वाइट से देखिए, 2 3 4 और ये 5, इस तरह से ये हमारा, ये जो 3 फंदे हमने स्किप किए थे उनमें से एक इधर बुन लेना है, इसको बीच वाले को फिर से स्किप करेंगे और इसको बुन लेंगे। बस अब ऐसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। एक फंदे को हम 3 में से बनाएंगे, एक को स्किप करेंगे और फिर अगले को भी बुन लेंगे। थर्ड लाइन, थर्ड रो पूरा हमें सीधे सीधे बनाना है। सारे फंदे सीधे,
ये देखिए पहला वाला पैटर्न उभर के सामने आ गया, ये वाला। इसके साथ अब ये दूसरा वाला भी एक, ये लास्ट लाइन कंप्लीट होते ही ये भी अभी क्लियर हो जाएगा। इसको हम पूरी लाइन को उल्टा उल्टा बुनेंगे। बहुत सिंपल है मेरे बिगिनर दोस्त, इसे बहुत ही आराम से बना पाएंगे। आप भी इसको बड़ा चलते फिरते बड़े आराम से बना सकते हैं इसको। मतलब आई मीन टू से कि आप अगर टीवी भी देख रहे हो ना तो भी आराम से बना लोगे बैठकर इसे। बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए हमारे 2 पैटर्न कंप्लीट हो गए। ये देखिए ये 2 पैटर्न कंप्लीट हो गए, क्योंकि अभी आपको ये वाइट वाला हमारा क्लियर तब दिखेगा जब ये पिंक कलर हमारा ऐड हो जाएगा इसमें, तब ये वाइट आपको दिखने लगेगा। तो इसमें मैं आपको चलिए एक बार फिर से दिखा देती हूँ। जहाँ से हमने धागा ऐड किया था उसी तरह से फिर से हमें इसी धागे को लेके आगे बढ़ना है। और ये 4 फंदे सीधे, 3 फंदे स्किप करेंगे, 3 फंदे सीधे, 3 फंदे स्किप करेंगे, 3 फंदे सीधे। मैं आपको एक पैटर्न ये वाला बता देती हूँ, ये वाला यहाँ से और यहाँ तक थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर आप अपना पूरा आराम से बना लेंगे। ये एक बुन लिया और ये बीच वाला एक स्किप कर लिया और अगले को भी बना दिया हमने। ये देखिए इस तरह से बीच वाले को हमें स्किप करना है केवल, और बाकी दोनों फंदों को बुन लेना है सेकेंड रॉ पर। इन सारे फंदों को अब थर्ड रो में सीधा बुनना है। डिज़ाइन की थर्ड रो सीधे सीधे। फोर्थ रो डिज़ाइन की, इसको उल्टा बुनकर हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारा यहाँ तक हमारा ये बन गया। ये देखिए ये डिज़ाइन हमारा यहाँ तक बन गया। अब ये जो बनाया है ये कैसे बनाया है मैंने, ये मैं आपको थोड़ा सा इसी में दिखा दूँ। ये देखिए हमने यहाँ पर अपना ये कलर लिया जो हमारा बेस का है, ठीक है। इसमें हम ये देखिए ये जो हमारा फली वाला फंदा है ना, ये वाला जो लाइन दिख रही है ना आपको, इसको हमें स्किप करना है। 5 फंदे या फिर आप गिनकर कर लीजिएगा, 2 और ये 3, 5 फंदे बुनेंगे और एक फंदा स्किप करेंगे, फिर 5 फंदे बुनेंगे, एक फंदा स्किप करेंगे, 5 फंदे बुनेंगे, एक फंदा स्किप करेंगे। वही डिज़ाइन वाला फंदा आ जाएगा आपका। ये देखिए ये 5वां, ये 5 वाले फंदे ऐसे ही, ठीक है। और अगली सिलाई पर हम इनको सादा सादा बना देंगे। इन सब को हमें, जो हमने अभी स्किप किया था ना, उसको भी बुन लेंगे और सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए
इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा उतारा हुआ फंदा है ना, ये स्किप किया हुआ, इसको हमने बुन लिया है। ये देखिए अब हम इसी तरह से प्लेन थोड़ा सा बनाएंगे हम, और 5 फंदे सीधे, उसके बाद छठवां फंदा ये हमने स्किप कर लिया। 5 फंदे सीधे और 6 नंबर स्किप करेंगे। 5 फंदे सीधे और ये फंदा हम स्किप करेंगे, फिर से वही 5 फंदे लास्ट के। ये देखिए स्किप किया हुआ है फंदा, हम इसको बुन रहे हैं। ये देखिए, चलिए मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। ये इस तरह से, ये जो वाइट अब यहाँ से जो हमारा ये शुरू हुआ है ना, ये फली हमारी इसी तरह से बनती जाएगी। आप 5 फंदे बीच के बुनेंगे और एक फंदे को स्किप करेंगे, सीधी सिलाई पर उल्टी सिलाई पर उसको बुन देंगे। तो इस तरह से ये लाइन हमारी, जो ये लाइन है, ये लाइन बराबर आगे चलती जाएगी। ये बहुत ज़्यादा, देखिए 2 तरीके हो सकते हैं इसको बनाने के। एक तो ये कि जो मैंने ये प्लेन पार्ट बनाया है, ऐसा ना करके आप ये डिज़ाइन कंटिन्यू कर सकते हैं पूरे में। और पर हाँ, थोड़ा सा भरा भरा ज़रूर लगेगा, वो अपनी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा भरा भरा ना लगे, इसलिए इन डिज़ाइन को केवल 2-2 पार्ट डाल करके बीच में ये प्लेन कर दिया है। और जो मैंने अभी जैसे बताया ना आपको, इस 5 फंदे के बाद एक फंदे को स्किप करते जाएंगे तो यही फली हमारी बीच में आती जाएगी। इसके बाद मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14, ये 14 लाइन डाली हुई है मैंने इसमें। ठीक है, एक क्योंकि ये 7 आपको जो दिख रही है ना, ये 2 सिलाइयों में 7 दिख रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 14 रॉ करने के बाद में फिर 2 डिज़ाइन डालेंगे, फिर हम 14 सिलाइयाँ इस तरह की डालेंगे, और उसके बाद हमें देखिए यहाँ तक बना लेना है। इसके बाद में हमने ये जो सादा सिलाइयाँ डाली हैं, 1 2 3 4 5 6 सिलाई के बाद यहाँ से हम फंदे घटाना शुरू करेंगे। तो इसको घटाने के लिए मैं आपको बता दूँ, मैंने रैगलन कटिंग का जो बनाया है ना, उसके लिए फंदे अलग तरीके से घटते हैं, वो मैं आपको इसमें दिखाऊंगी किस तरह से हमें घटाने हैं। तो इसकी जो लेंथ है ना, वो मैंने इसमें लगभग ये 10 इंच की है, 10 साढ़े 10 के करीब है। मैं आपको अभी इसको नाप के बता देती हूँ। तो ये देखिए, मैं इसकी आपको लेंथ दिखा दूँ नाप करके। ये लगभग 10.5 इंच के करीब है। ये 10.5 इंच के करीब मैंने इसको रखा हुआ है। अब हम यहाँ से कंधे की घटाई शुरू करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखिए इस तरह से ये 2 फंदे एक साथ लेंगे और इनको हम इस तरह से बुन देंगे। इसे वापस लेंगे, फिर से बनाएंगे, ये हमारे 2 फंदे कम हो गए। वापस सिलाई में लेंगे और एक फंदा और कम करेंगे यहाँ से, ये हमारे 3 फंदे कम हो गए। अब इस लाइन को हम जैसे बुन रहे थे उसी तरह बुनते जाएंगे। ये जो फंदा है बीच का, इसको हम इस वाले सिलाई पर, यानी सीधी सिलाई पर स्किप कर लेते हैं और उल्टी सिलाई पर इसको बुन लेते हैं। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं, यहाँ तक।
ये रो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट रो, इस पर हम 3 फंदे इधर से भी कम करेंगे। देखिए राइट साइड से कम किए थे, अब ये रॉन्ग साइड, ये उल्टी सिलाई है। तो ये 2 फंदे हमने एक साथ बुने इस तरह से, एक फंदा कम हुआ, वापस लेकर के एक और फंदा हमने बनाया, 2 कम हुए, वापस सिलाई में लेंगे और ये 2 का 1 किया, ये 3 फंदे हमारे कम हो गए। और अब पूरी लाइन हम इसी तरह से उल्टे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। इसको यहाँ तक ले आते हैं। फिर उसके बाद हम जो रैगलन घटाई है उसको बताएंगे कि रैगलन स्टाइल में हम जो फंदे घटाते हैं वो कैसे घटाते हैं। ये 3 फंदे दोनों तरफ से हमारे कम हो गए हैं, 3 इधर से और 3 इधर से। अब हम क्या करेंगे, एक फंदे को उतारेंगे, दूसरे फंदे को उल्टा बुनेंगे और ये जो तीसरा फंदा है ना, इसको इस तरह से यूँ पलट लेंगे और यहाँ पर हम 2 का धागा पीछे करेंगे और यहाँ 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। ये फंदा हमारा ऐसे ही चलेगा, ये उल्टा ऐसे ही चलेगा और इस फंदे पर हम एक एक फंदा कम करते जाएंगे। इधर से हमने फंदे को इस तरह से पलटा, उधर से जब हम आएंगे तो दूसरी तरह से पलटेंगे। तो ये अब हम इस तरह से बनाते जाएंगे पूरी लाइन को। और नेक्स्ट लाइन पर आपको फिर से बताते हैं कैसे करना है। तो ये तो देखिए, जब तक ये हमारे फंदे कटते नहीं हैं, ख़त्म नहीं होते, घटने में नहीं जाते, तब तक तो हमें डिज़ाइन ऐसे ही रखना है। ये तो प्लेन ही है, इसमें तो बस केवल हमें इस फंदे को उतारना होता है, एक सिलाई पर एक पे बुन देना होता है। ये देखिए इस तरह से, और नेक्स्ट पर हम बुन देंगे इसको। तो ये तो हमारा चलता जाएगा ऐसे ही, बाकी तो प्लेन है ही। तो इसको हम यहाँ तक बुन लेते हैं। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट उल्टी सिलाई। अब क्योंकि इधर से भी हमें वही रैगलन वाला बनाना है, तो एक फंदा हम उतारेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। नेक्स्ट धागा अपनी तरफ करेंगे और ये जो हमारे 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों का हम एक फंदा करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने 2 का यहाँ पर 1 कर दिया और बाकी का फिर हम ऐसे ही बुनते जाएंगे। इस लाइन को भी इसी तरह हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए एक सिलाई पर तो हमारा वो फंदा बुन जाएगा। अभी जैसे हमने इस पे बुन लिया था ना, इस पर हमने उतार लिया इस फंदे को, फिर से एक फंदा उल्टा, ये हमने एक फंदा उतारा, एक फंदा उल्टा बुना, इस फंदे को हम इस तरह से यूँ पलट लेंगे, ताकि ये पलटने का रीज़न यही है कि हमारी फली यूँ चलती जाएगी। इसको इस तरह से, आगे से नहीं, इस तरह से नहीं करना, हमें इस तरह से करना है, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा फंदा बनाते हैं तो धागा हमें पीछे करना है। ये देखिए ये इस तरह से, ये हमारा यहाँ से ये घटाना शुरू हो गया, ये रैगलन स्टाइल। अब ये इस तरह से सीधा सीधा चलता जाएगा, इस तरह से एक एक फंदा कम होता जाएगा। अब ये हमें एक एक फंदा इसी तरह से कम करना है, इधर से भी और एक एक फंदा इधर से भी। ये देखिए इसमें भी, इसमें क्या करना है हमें, ये फंदा हमने इधर उल्टा बुना है ना, अब ये उल्टी सिलाई पर हम बनाएंगे तो हमें ये सीधा बुनना पड़ेगा, ताकि इधर से हमारी तरफ से ये सीधी तरफ से उल्टा दिखे, ठीक है। और एक फंदा ये हमें किनारे का उतारना है, ताकि ये किनारा अच्छा सा लगे, क्योंकि दूसरा साइड जो होगी ना हमारी बाजू की, उसमें भी इसी तरह हम घटाएंगे और इसको उसमें जोड़ देंगे, तो ये दोनों की फलियाँ मिल जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं इसको। ये लाइन हम इसको पूरा सीधा सीधा बुनेंगे। अब यहाँ देखिए
ये जो फंदा हमारा उल्टा है ना, ये वाला, ये हमारी लेफ़्ट साइड का है। यहाँ पे तो हमने उल्टा बुनना होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस सिलाई पर इसको हम इसी तरह से सीधा बुनेंगे। इसको यहाँ उल्टा नहीं बनाएंगे, इसको यहाँ सीधी सिलाई है तो सीधा ही बुनेंगे और इसको भी सीधा बुनेंगे, ठीक है। ये हमने ऐसे बुन दिया। नेक्स्ट जो लाइन इस तरह से यहाँ पर अब घटाने की आएगी उल्टी तरफ से, तो ये एक फंदा हम उतारेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हाँ, ये जो फंदा हमने उतारा है ना, इसको हम धागे को आगे की तरफ से पीछे इस तरह मोड़ेंगे ताकि हमारा उतरा हुआ फंदा ठीक से फली दिखाई देगी। ये हमने यहाँ पर हमने सीधा बुना है, धागा आगे करेंगे और इन दो फंदों को हम एक बना देंगे इस तरह से। देखिए ये लाइन भी हमारी सीधी चलती जाएगी और यहाँ पर एक के बाद एक ये घटता भी जाएगा, यहाँ घट जाएगा, एक यहाँ घट गया। इसी तरह से इस लाइन को हम पूरा वहाँ तक ले जाएंगे। तो ये एक एक करके हम इसी तरह घटाते जाएंगे और जैसा पैटर्न हम इसमें डाल रहे थे वैसा हम डालते जाएंगे। ये देखिएगा, जैसे कि ये स्किप किया हुआ फंदा है, इसको हम इस पे बुन लेते हैं। ये वाला जो पैटर्न मैं बता रही हूँ आपको, ये वाला, ये हम बनाते जाएंगे ऐसे ही। बस इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। अब तो ये देखिए, इस तरह से जो आप शेप देख रहे हैं इसी तरह से ये शेप आती जाएगी और इसको हम एक एक करके दोनों तरफ से इसी तरह से घटाते हुए ले जाएंगे और इसको हम तब तक घटाएंगे जब तक हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम इस तरह से, जब जो लेंथ आएगी ना लगभग 5 इंच का हम इसको कर लेते हैं घटा करके। उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह का लग रहा है और आगे क्या करना है इसमें। तो ये देखिए दोस्तों, हमने पीछे का भाग पूरा बना लिया है और मैंने आपको जैसे कि बताया था यहाँ से हमने जो घटाने शुरू किए थे, ये अब हमारा इस तरह से, देखिए ये हमारा, ये इसकी लेंथ इसकी पूरी हमारी हो चुकी है और लगभग मैंने इसको जो बनाया है, ये जहाँ से यह कंधे घटाए हैं ना, ये यहाँ से और यहाँ तक अगर आप मेज़र करेंगे तो ये लगभग 6, ये देखिए इस तरह से, तो 7 इंच के हैं। लेकिन वैसे अगर हम इस तरह से देखें तो 6 इंच के हमने ये बनाए हुए हैं, तो बच्चे के लिए इतना सफिशेंट है। और इसमें 6 इंच का ये बनाने के बाद मेरे पास यहाँ पर 33 फंदे यहाँ पर बचे हुए हैं। ये तो ये हमारे पीछे के गले के हो जाएंगे, गले में ऐड हो जाएंगे ये पीछे के पार्ट के। तो इतना फंदे हमें गले के लिए रखने हैं पीछे के लिए, और इसकी लेंथ भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये हमारा पार्ट अब पूरा हो चुका है, ठीक है। ये पीछे का भाग हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके लिए हमने आगे का पार्ट डाला है जिसमें हमने 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है, क्योंकि मैं इसको आगे से खुला बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने देखिए, इसमें मैंने 70 फंदे डाले थे, तो अब मैंने इसमें ये देखिए, अब हमें आगे के पार्ट में कितने फंदे रखने हैं। तो ये तो हमारा हो गया पूरा, इसको हम साइड में कर देते हैं। और इसकी जो, हाँ एक बार और इसकी मैं टोटल लेंथ बता दूँ आपको कि कितनी हुई है इस पार्ट की। ये जो पीछे वाला पार्ट है ना, इसकी टोटल लेंथ बता दूँ। ये देखिए, इसकी टोटल लेंथ है, यहाँ से हम देखिए किनारे से हमने मेज़र किया है, ये देखिए यहाँ से इसको मेज़र करेंगे और ये लगभग हमारी 17 इंच है।
तो इसकी लंबाई स्वेटर की पूरी 17 इंच है। और हो सकता है अभी इसमें गला ऐड हो जाएगा और थोड़ा सा सिलाई वगैरह जब हो जाएगी तब इसकी हम फाइनल इसकी लेंथ देखेंगे। तो अभी हम आगे का पार्ट बनाते हैं। तो आगे के पार्ट के लिए देखिए मैंने इसमें पीछे के पार्ट में 70 फंदे रखे थे, तो 70 के हमारे आधे 70 स्टिचेस के हाफ होते हैं 35। तो 35 फंदे हमारे वो हो गए, प्लस हमने 7 फंदे बटन पट्टी के लिए हुए हैं। और ये इस तरह से टोटल हमारे इसमें मैंने 42 फंदे डाले हैं। ठीक है, ये 42 स्टिचेस हमारे हो गए। इसमें ये बॉर्डर जितना हमें करना था, जितना हमारा इस पीछे के पार्ट में था, उतना ही बॉर्डर भी पूरा हो गया है। अब इसके बाद अब हमें इसमें डिज़ाइन सेट करना है और फंदे बढ़ाने भी हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने पीछे के जो पार्ट में फंदे बढ़ाए थे वो थे 13। अब 13 का हाफ तो नहीं इसमें हो पाएगा, तो हम 14 का हाफ सोच करके इसमें लेंगे, फंदे बढ़ाएंगे। तो 14 का हाफ हम करेंगे तो हमें इसमें 7 फंदे इसमें बढ़ाने हैं और 7 फंदे हमें नेक्स्ट दूसरा पार्ट जो बनाएंगे उसमें बढ़ाएंगे। तो वो जो 7 फंदे हम बढ़ाएंगे वो बढ़ाएंगे हम बटन पट्टी के बाद में। देखिए पहले मैं दिखा दूं आपको कि किस तरह से हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो जो बटन पट्टी हम बना रहे हैं 7 फंदे की, वो अब इसी में आगे चलेगी। और ये सेम इसी तरह से जैसे हम बॉर्डर 1 एक उल्टा एक सीधे का जो बना रहे हैं वही हम लेंगे। इसमें 3 4 5 6 और ये 7, 3 और 4 7, ये 7 फंदे हमारे हो गए बटन पट्टी के। अब यहाँ से हम फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। 7 फंदे हमें इसमें बढ़ाने हैं। तो देखिए बढ़ाना हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहले ये फंदा हमारा निकला, दूसरे फंदे से स्टार्ट किया यहाँ से। अब हम यहाँ से सीधा सीधा बुनेंगे। एक फंदा बढ़ गया हमारा, ये हमारे 7 फंदे इसमें बढ़ गए। ठीक है, ये 7 फंदे हमने इसमें बढ़ा लिए। अब हम अपनी डिज़ाइन जो सेट करेंगे ना, उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक फंदा अब ज़्यादा है इसमें। तो एक फंदा ज़्यादा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक फंदा हम पीछे की तरफ एक फंदा ज़्यादा रखते हुए चलेंगे। तो चलिए डिज़ाइन में आपको कैसे सेट करना है इस आगे के पार्ट में वो मैं आपको बता दूं। ये सेकेंड रॉ है इसकी, जब हम सादा बुन रहे हैं। ये उल्टा उल्टा पर्लवाइज हो गया सेकेंड रॉ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा आगे का एक पार्ट ये वाला तैयार हो गया है। इसमें धागा क्योंकि हम यहाँ से ही बुनना शुरू करते हैं इस साइड से, तो धागा देखिए हमने यहाँ पर जोड़े हुए हैं सारे। और इसमें पट्टी के लिए अलग से धागा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम इसका ये देखिए ये यहाँ तक घटाई वाला पार्ट भी पूरा हो गया है। और नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए ये जब हम दूसरा पार्ट बनाते हैं तो देखिए पट्टी इस तरह से आती है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं क्योंकि जो मेरे दोस्त बनाते रहते हैं उनको तो पता रहता है कि पट्टी अगर हम 2 रंग का अगर हम बना रहे हैं स्वेटर, 2 रंग का या 3 रंग का, तो पट्टी अगर हमें सिंगल कलर की चाहिए, जो हमारा बेस है कलर, उसकी अगर हमें पट्टी चाहिए होती है ना, तो हमें इसमें धागा अलग से जोड़ना पड़ता है इस पट्टी के लिए। अब ये पट्टी जो हमारी आएगी ना इस तरह से, इस पट्टी के लिए हमने यहाँ से जहाँ से डिज़ाइन शुरू किया है यहीं से हमने धागा, क्योंकि डिज़ाइन तो अब इधर से शुरू हो रहा है, पट्टी हमारी यहाँ रह जाती है। धागा हम यहाँ से यहाँ तक नहीं ला सकते इसको, वरना हमारा धागा बहुत वेस्ट होगा। तो इसके लिए हमने किया क्या है कि यहाँ पर हमने इस ऊन को अलग से जोड़ लिया है। ये देखिए, ये मैं दिखा दूँ, ये यहाँ अलग है और यहाँ पर ये अलग है। और ये ब्लैक कलर से जब हम डिज़ाइन बनाते हैं ना, तो डिज़ाइन धागा तो हम इधर से शुरू करते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर आ जाते हैं तो मैं आपको दिखा दूँ कि हमें करना क्या होता है, ताकि इन 2 धागों के बीच में अगर हम अलग अलग बुनते रहेंगे तो यहाँ पर पट्टी और इस भाग के बीच में गैप बनता जाएगा। लेकिन ये गैप नहीं बनेगा अगर आप इस तरह से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ तक पट्टी बन गई हमारी, धागा हमने इधर किया,
इस धागे को इस तरह से इधर रखा और इस वाले धागे को हम इस तरह से ऊपर ले जाएंगे। फिर अब इसको हमें इधर रखना है और ये इस तरह से यहाँ हम बनाएंगे तो ये इधर जुड़ जाएगी यहाँ पर, और यहाँ का जो गैप होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। और इसी तरह से जब हम नेक्स्ट लाइन लेकर के आएंगे तब भी हमें इसी तरह से करना होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये यहाँ टाइट हो गया, अब ये इधर आ गया है। जब हम लाएंगे ना नेक्स्ट लाइन जब लेकर के आएंगे तब आपको दिखाते हैं कि क्या करना है फिर। तो ये देखिए बुनते हुए हम राइट साइड में आ गए हैं। अब हमारे पास ये धागे दोनों पिंक कलर के ही हैं, ये देख रहे हैं आप, ये पट्टी वाला है और ये हमारा इधर का है। तो अब हम करेंगे क्या, मैं आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ से इस तरह से दिखाऊं कि अब हम करेंगे क्या। अब हमें ऐसे बुनना है ना, ये उल्टा बुनना है, उल्टा फंदा है हमारा, और हमें पट्टी वाला धागा इस धागे को इधर करेंगे अपने लेफ़्ट हैंड की तरफ, और राइट हैंड से इस धागे को हम घुमाते हुए इधर आगे ले आएंगे और इससे हम पट्टी को बनाएंगे। फिर ये देखिए इस तरह से अब हम पट्टी बनाएंगे। ये यहाँ पर ये जो गैप है ये गैप बंद हो गया, इससे क्या है ना कि ये बराबर गैप हमारा बंद होता रहेगा और यहाँ पर पट्टी हमारी अलग चलती रहेगी और इधर का डिज़ाइन इधर चलता रहेगा। ठीक है, ये देखिए एक बार और थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं आपको, क्योंकि मेरे बिगिनर दोस्त हैं उनको थोड़ा सा समझने के लिए ज़रूरत है। बाकी तो सभी लोग जानते हैं कि पट्टी को हम इस तरह से गैप कैसे ख़त्म करें ताकि गैप ना बने। ये देखिए हो गया। अब हमें धागा इधर कर लिया हमने, ये वाला इसको हमने यहाँ किया और इसको धागे को इसको इधर कर देते हैं और इसे इस तरह से बुन देंगे। तो बस अब हमारा ये वाला धागा यहीं रह जाएगा और ये वाला हमारा आगे चलता जाएगा। ठीक है, और पट्टी हमारी इसी तरह से हर बार हम इसी तरह से जॉइंट करते रहेंगे और बिल्कुल भी बीच में स्पेस नहीं बनेगा। इस तरह से ये देखिए दोनों धागे जुड़े हुए हैं और यहाँ बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो इसी तरह हम इस वाले पार्ट को भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे पार्ट्स बन करके तैयार हैं, सिर्फ एक बाजू रह गई है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से बनानी है। ये एक मैं बना चुकी हूँ, इसको आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देखिए इस तरह से है ये। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 40 फंदे लिए हुए हैं और ये इस तरह से देखिए ये 40 फंदे हमने लिए हैं। 40 फंदे लेकर के इसके बाद हमें जितना बॉर्डर बनाना है आप जितना चाहें बना सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने 2 इंच का बॉर्डर बनाया हुआ है, लगभग इतना है। आप इस तरह से करेंगे, मापेंगे तो 3 अंगुल का बॉर्डर बनाया हुआ है। तो आप जितना रखना चाहें उतना रख सकते हैं। तो पहले हम इसका बॉर्डर बना लेते हैं, फिर आगे इसमें देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो ये देखिए बॉर्डर में हमने 12 सिलाइयाँ डाल ली हैं। आप मैंने जैसे बताया आप जितनी चाहें वैसे डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 12 सिलाइयाँ डाली हुई हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें ये डिज़ाइन भी सेट करना है ना, तो इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमारे पास इसमें 6 के मल्टीपल में और +5 फंदे ऐसे होने चाहिए। तो 6 के मल्टीपल में अगर हम फंदे लेते तो 42 होने चाहिए थे, लेकिन मैंने 40 फंदे डाले थे यहाँ पर बॉर्डर में। तो अब हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे फंदे, तो इसमें अब हम 7 फंदे बढ़ाएंगे, इसमें हम 47 कर लेंगे। तो देखिए बढ़ाएंगे कैसे हम, इसी लाइन पर अब हम सीधा सीधा बुनेंगे, सारे फंदे सीधे बुनेंगे अब हम। और एक फंदा तो देखिए हमारा ये कॉर्नर पर बढ़ गया यहाँ। इसके बाद बीच बीच में आप बढ़ाते जाइएगा, थोड़े थोड़े गैप के बाद। जैसे हमने एक फंदा यहाँ बढ़ा दिया, 2, और एक यहाँ बिफोर लास्ट एक हमने यहाँ बढ़ा दिया। तो ये हमारे 7 फंदे बढ़ गए। अब एक सिलाई हम इसमें उल्टी सिलाई हम सादा से निकालेंगे पर्ल वाइज बुन करके।
अब हम यहाँ से अपना डिज़ाइन डालेंगे, जैसा हमने डिज़ाइन बाकी के पार्ट्स में डाला हुआ है। तो कलर यहाँ पर ऐड कर लेंगे और यहाँ जैसे डिज़ाइन हम डाल रहे थे वैसे ही यहाँ से शुरू करेंगे। पहले 4 फंदे बुनेंगे, उसके बाद 3 फंदे स्किप करेंगे, फिर से यहाँ पर 3 फंदे बुनेंगे, 3 को स्किप करेंगे, बिना बुने उतार लेंगे, ये हमारे लास्ट में भी 4 फंदे हो गए। तो इसी तरह से बस अब ये वाला डिज़ाइन जैसा हमने डाला है सेम उसी तरह से इस डिज़ाइन को हम आगे डालते जाएंगे। तो इसमें इसके बाद हम करेंगे क्या कि जो हम फंदे बढ़ाएंगे वो हम दूसरा डिज़ाइन या ब्लैक कलर का स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ से शुरू करेंगे फंदे बढ़ाना। अब जो हम हर 4थी सिलाई पर बढ़ाते हैं ना, तो इसमें आप 5वीं सिलाई पर बढ़ाइएगा। 4 सिलाइयाँ डाल करके तब फिर 5वीं सिलाई पर एक एक फंदा आप बढ़ाते जाइए। इस तरह से फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे और इसमें मेरे पास लास्ट में यहाँ पर 71 फंदे थे मेरे पास। यहाँ एक दो कम ज़्यादा भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कम ज़्यादा हो सकता है 1-2 यहाँ तक आते आते, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 70 के आसपास आप फंदे यहाँ तक बना लीजिए। अब देखिए ये जो डिज़ाइन हम डालते हैं ना, ये डिज़ाइन बाजू में जो मैंने डाला है इसमें फंदे जब बढ़ेंगे हमारे, उन फंदों को हमें करना क्या है कि यहाँ प्लेन रखना है फिर, क्योंकि इसमें डिज़ाइन फिर दोबारा से सेट नहीं होगा। इसलिए ये डिज़ाइन जो है ना बीच बीच में जहाँ यहाँ से जो शुरू किया है बस इतना ही डिज़ाइन रहेगा। बाकी जब फंदे बढ़ते जाएंगे तो इस साइड बढ़ते जाएंगे, ये यहाँ पर बढ़ते जाएंगे और इनको हमें प्लेन ही रखना है। और ये जो काउंट करके आप डालिएगा, ये 7 इस तरह की 7 स्टिच, ये 7 आपको ये चेन दिखाई दे। 7 चेन गिनने के बाद में आप यहाँ पर डिज़ाइन शुरू कर दें। फिर से 7 चेन गिन लें और उसके बाद डिज़ाइन शुरू कर दें। उसके बाद 7 चेन, ये वाली चेनें गिनने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ 4 चेन आप गिनेंगे। 4 चेन के बाद में फिर हमने यहाँ से ये पहले 3 फंदे घटाए हैं, फिर उसके बाद एक 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 करके हमने बराबर यहाँ तक घटाया है। तो इसमें लास्ट में मेरे पास जो फंदे हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी। पहले आप इसको इतना बना लें क्योंकि ये सिलाई में से निकल गए हैं बाहर फंदे, तो अभी आप इतना बना लें। फिर उसके बाद में आपको यहाँ तक आप ले आइएगा, यहाँ तक बना करके फिर मैं आपको इसी वाले पार्ट में बताऊंगी, इस वाले पार्ट में कि हमें कैसे और आगे कैसे करना है। फिर तो इतना चलिए हम बना लेते हैं इसको भी। बाजू को बहुत आसान है, वैसे तो बहुत मुश्किल नहीं है। और बस आप ये काउंट कर लीजिएगा तो बराबर बराबर दूरी पर ये डिज़ाइंस आ जाएंगी तीनों। ये 7 गिन लीजिएगा ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये वाली को मत काउंट कीजिए क्योंकि ये वाली तो हमारी जब हम डिज़ाइन डालते हैं तब बनती है, तो इसलिए 7 गिनने के बाद में तब हम डिज़ाइन शुरू कर देंगे। तो चलिए इसको बना लेते हैं। बाजू को मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। तो दोस्तों फंदे आपको यहाँ से बढ़ाने हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे एक साथ फंदे यहाँ बढ़ चुके थे 7 फंदे, इसलिए हमने ये थोड़ा सा गैप रखा है। इसके बाद में फिर 5-5 सिलाइयों के बाद में फंदे बढ़ाए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ दोस्तों कि ये हम डिज़ाइन किस तरह से आगे बढ़ाएंगे इसको। अगर हमारे पास यहाँ फंदे बढ़ रहे हैं तो डिज़ाइन कैसे शुरू करेंगे। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है कि ये जो आपकी फली आ रही है ना, यही सेंटर के हमारी 3 फंदे जो हम स्किप करते हैं वो ये हैं, जो हमने यहाँ से शुरू किया था ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में शुरू किया था। देखिए यहाँ पर 4 फंदे से हम शुरू करते हैं और उसके बाद 3 स्किप करते हैं। तो अब ये तो हमारे पास बहुत सारे फंदे हो गए, तो 4 फंदे इसी में से हम मान लेते हैं और उसके बाद यहीं से डिज़ाइन शुरू करना है। तो ये बीच वाला फंदा है ना, ये 3 फंदों के बीच में आना चाहिए। बस इतना हमें ध्यान रखना है कि डिज़ाइन हमारी यहाँ से इस तरह से शुरू होगी और ये सेंटर वाला फंदा, इसी को हम आगे उठाते जाते हैं। एक पर स्किप कर लेते हैं, एक पर बुन लेते हैं। तो ये देखिए डिज़ाइन जब हमारे फंदे बढ़ते हैं तो इस तरह से शुरू होता है।
ठीक है, ये देखिए यहाँ पर। तो चलिए आगे बना लेते हैं इसको। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ तक बाजू को कंप्लीट कर लिया है। ये 3 डिज़ाइनें हमारी बन गई और 3 डिज़ाइन बनाने के बाद हमें अपनी इसमें 4 लाइनें और डालनी है। ये 4 फलियाँ, मतलब इसमें 8 सिलाइयाँ डली हुई हैं, 1 2 3 4, है ना। ये क्योंकि एक सिलाई पर हम उतारते हैं और दूसरी पर बुन लेते हैं, तो ये 2 सिलाइयों के बाद हमें एक फली नज़र आती है, ये वाली एक चेन नज़र आती है। तो ये 4 चेन इस तरह से बनाने के बाद यहाँ से हम घटाना शुरू करेंगे, जो इसमें दोनों साइड से घटाएंगे बाजू में, क्योंकि ये हमें रैगलन घटाई है तो इसमें दोनों तरफ से घटाना है। जिस तरह से देखिए, ये हमने पीछे के पार्ट में जिस तरह से घटाया था। तो ये देखिए दोस्तों, हमने स्लीव्स को कंप्लीट कर लिया। इसकी जो लेंथ है उसको नापने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप इसमें ये वाली चेन्स को काउंट कर लें। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी चेन्स इसमें जो बनी हुई है ना, इनको काउंट करेंगे तो ये 25 चेन्स हैं। तो 25 इसमें रखेंगे आप, 25 सेम इसी में रखेंगे और इसी तरह से बाकी सभी पार्ट्स में हम 25 चेन्स रखेंगे, तो हमारी सबकी लेंथ एकदम बराबर आएगी। तो इस लेंथ को कंप्लीट करने के बाद मेरे पास इसमें 24 फंदे बचे हुए हैं और इसी तरह से ये दूसरी बाजू है, इसमें भी हमारे पास लास्ट में 24 फंदे बचे हुए हैं। अब हम इसका गला बनाएंगे। तो ये जो हमारे आगे के पार्ट्स हैं, इसमें हम थोड़ा सा शेप देंगे हल्की सी गले में, तो जिससे कि हमारा गला बहुत अच्छा बनेगा। तो वैसे तो अगर आप शेप नहीं देंगे तो भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन इससे और ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो इसके लिए देखिए, हमने ये हल्की सी शेप दी हुई है। तो इसके लिए करना क्या है आपको, कि जब आप बनाएंगे तो इसकी लेंथ आपको कहाँ से आपको घटाना है। इसके लिए बहुत आसान तरीका आपको बता रही हूँ कि यहाँ से, जहाँ से हमने ये घटाना शुरू किया था ना, तो ये यहाँ से तो नहीं, बल्कि आप यहीं से सीधे यहीं से आप चेन को काउंट करेंगे। तो आपकी यहाँ पे ये 19 चेन, ये 19 चेन तक आप इसको यहाँ पे बुन करके लाएंगे और उसके बाद इसे गले को यहाँ से हम घटाएंगे। तो ये देखिए, इसका तो मैंने ये दिखा दिया आपको, ये इस साइड का है और ये मेरा यहाँ मैं बनाने जाने हूँ इसको। तो इसे मैं बना करके दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से करना है। तो ये हमारी 19 चेन यहाँ तक हैं। 19 चेन बनने के बाद अब हम यहाँ पर गला कैसे घटाएंगे, देखिए हमें जो शेप देनी है ना, तो सबसे पहले हम इसमें ये जो पट्टी वाले हमारे फंदे हैं, इन सबको हम बंद करेंगे, यानी ये फंदे पहले हम घटाएंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 फंदे पट्टी के थे, ये वाले हमने एक बार में घटा दिए। इसके बाद एज इट इज़ जैसे हम बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे अब इसको आगे। ये जो चेन हम उतारते हैं फंदे को, उसी तरह से उतार लिया और आगे इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, अब हम इस साइड आ गए हैं। यहाँ पर हम ये जो घटा रहे थे साइड से फंदे, उसको हम ऐसे ही घटाएंगे जैसे हम पहले घटा रहे थे। ये देखिए, पीछे किया धागा, इसको हमने स्लिप कर लिया यानी उतार लिया है और यहाँ हम इसको सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे और इन दो का एक कर देंगे।
यहाँ पर ये लास्ट वाले फंदे को हमें बुनना नहीं है, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। इसके बाद इसमें हम 2 फंदे अब कम करेंगे, यानी 2 फंदे घटाएंगे, 1 और ये 2। ये 2 फंदे घटाने के बाद फिर से हम इसी तरह से सिलाई को पूरी को कंप्लीट कर लेंगे बुन करके, जैसे हम बना रहे हैं। ये हम साइड पर आगे अब इस पर हमें यहाँ अब 1 फंदा कम करना है। ये देखिए, बस 1 फंदा हमने कम किया और आगे पूरी लाइन हमें ऐसे ही बनानी है। अब फिर से 1 फंदा हम यहाँ पर कम करेंगे। ये देखिए, इस तरह से 1 फंदा और कम हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए, पहले हमने ये 7 फंदे बंद किए थे, फिर 2 किया थे बंद, उसके बाद 1 1 और अब 1 और। ये हम इस 3 फंदे एक एक करके कम करेंगे, यानी एक एक फंदा हम घटाते जाएंगे। तो ये जो 3 फंदे हमारे घट गए एक एक करके, इसके बाद हम घटाएंगे नहीं, अब इसकी लेंथ पूरी कर लेंगे। ये जो हमारी 25 चेन है इनको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए 23 मेरी हो चुकी हैं इसमें। अभी हम क्या करेंगे, फंदे यहाँ जो घटा रहे थे वैसे ही घटाएंगे। कंधे की तरफ वाले, लेकिन गले की तरफ वाला अब नहीं घटाएंगे। इसमें ये हमारी जो लाइन है, चेन है, इसको 25 चेन तक इसको ऐसे ही बना लेते हैं बिना घटाए हुए। तो ये देखिए, हमने दोनों तरफ का गला बराबर बराबर बना लिया। ये गला बन गया, ये भी लेंथ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये ऊन कहीं कहीं मोटी पतली भी अगर हो आपके में, ऐसा अगर हो जाता है तो आप इस लेंथ को नाप लीजिएगा, क्योंकि ये काउंटिंग तो हो सकता है ऊन कहीं मोटी अगर आ गई है और कहीं पतली है तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, इसलिए ये वाली लेंथ एक बार ज़रूर रख के नाप लीजिएगा पीछे के भाग से। तो हमारे पास लास्ट में अभी हमारे पास 11 फंदे बचे हैं दोनों पार्ट्स में। तो अब इनको हम सारे पार्ट्स को पहले इकट्ठा करेंगे, उसके बाद हम गला बनाएंगे। तो पहले हम सारे पार्ट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। तो क्रम वाइज हम कैसे रखेंगे ये हम अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे हमें रखना है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं इसमें कि किस तरह से हमें इन सारे पार्ट्स को इकट्ठा करना है। देखिए, इधर से ही हमने शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं आपको सीधा रख के दिखा रही हूँ। ये वाला पार्ट सबसे पहले हम इसके फंदे भरेंगे, इसको हम इस तरह से यूँ पलट लेंगे। ये देखिए, यूँ पलट लिया हमने। इसके बाद सेकंड नंबर पर हम एक बाजू के फंदे भरेंगे। ये एक बाजू है ना, पहले हम इसके फंदे भरेंगे। तो इसके फंदे हम भर लेते हैं सारे।
ये कर लिया। इसके बाद अब हम यहाँ पर लेके आएंगे पीछे वाला भाग। ये हमारा पीछे वाला पार्ट, देखिए सब उल्टे उल्टे रखे हुए हैं मैंने ये, ठीक है। ये हमारा पीछे वाला पार्ट। तो अब इसमें हम पीछे वाले पार्ट के फंदे भर लेंगे सारे। हो गया। अब इसके बाद हम ये दूसरी बाजू लगाएंगे। बाजू हमारी सेम है दोनों, क्योंकि इसमें दोनों तरफ फंदे घटे हुए हैं तो बाजू तो हमारी सेम है। तो इसके बाद अब हम दूसरी बाजू लगाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला पार्ट, ये देखिए सीधी तरफ से हमारा ये है, लेकिन उल्टी तरफ से इस तरह से भरने हैं हमें सारे फंदे। अब हमारा ये वाले पार्ट के फंदे हमें भरने हैं इसमें। ये देखिए ये हमारे पास सारे फंदे अब इकट्ठे हो गए, सारे पार्ट्स हमारे इकट्ठे हो गए हैं इसमें। अब हम इसका गला बनाएंगे। देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट के साथ ये बाजू जुड़ेगी, एक बाजू इस पार्ट के साथ जुड़ जाएगी, बाजू का एक पार्ट, दूसरा पार्ट इस पीछे वाले भाग के साथ जुड़ेगा, ये इस तरह से जुड़ेगा, ये पीछे वाले भाग के साथ इस तरह से यूं जुड़ जाएगा। फिर नेक्स्ट ये जो पीछे का दूसरा भाग है, इसके साथ ये जो हमारी दूसरी बाजू है इसका पार्ट जुड़ेगा। ये हो गया। इसके बाद ये जो इधर वाला पार्ट है ये हमारा इस आगे वाली बाजू के साथ, आगे वाले पार्ट के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए जब हम इसको पलटेंगे तो ये इस तरह से यूं करके आएगा, और इसके बाद में ये बाजू इधर हो गई इसके साथ इस तरह से, और ये आगे वाले पार्ट सबसे इधर आ जाएंगे यूं करके। तो पहले हम इन सबको काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास फंदे टोटल कितने हैं। तो मैं इनको काउंट करके फिर आपको बताती हूँ कि टोटल कितने फंदे हमारे पास। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सारे पार्ट्स को तो इकट्ठा कर लिया है ना। अब हमें इसका गला बनाना है। तो गला बनाने के लिए पहले हमें इसमें फंदों को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे एडजस्ट करना है वो मैं आपको एक बार दिखा दूँ। देखिए कि ये हमारे पास जो टोटल स्टिचेस हैं वो पीछे के भाग में मेरे पास 33 फंदे हैं, स्लीव्स दोनों को मिलाकर एक अलग अलग पार्ट्स में 24 और 24 फंदे हैं मेरे पास। देखिए कभी कभी होता क्या है, बढ़ाते बढ़ाते हमारे पास जैसे मेरे पास 71 फंदे थे टोटल, उसके बाद मैंने घटाना शुरू किया था। लेकिन होता क्या है, कभी कभी क्या है ना कि किसी के कम ज़्यादा भी थोड़े से हो जाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके यहाँ पर थोड़े से कम ज़्यादा हैं तो वो आप देख सकते हैं, बाद में एडजस्ट हो जाएंगे। तो फ्रंट पार्ट जो है मेरा वो ये दोनों, जैसे हमने ये गला घटा दिया, ये वाला देखिए, ये गला घटाने के बाद ये 11 फंदे बचे हैं। तो ये 11 और 11 दोनों फ्रंट पार्ट के हो गए। तो इस तरह टोटल जो मेरे पास फंदे हैं वो 103 फंदे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें फंदे उठाएंगे भी। ये तो फंदे वो हैं जो हमने ये भरे हुए हैं सारे, इसके अलावा ये जो गला बनाया है ना, इसमें हमें फंदे उठाने भी हैं। तो इसमें मैंने 14 फंदे उठाने के लिए रखे हुए हैं। तो ये मैंने 28 फंदे हो गए हमारे उठाने वाले, जो हम इसमें से गले में यहाँ पर फंदे भरेंगे। तो टोटल अब मेरे पास हो गए 131, ठीक है। ये सब भरने के बाद हमारे पास भरना कैसे है मैं अभी दिखाऊंगी आपको, पहले मैं ये बता दूं। 131 हो गए अब, लेकिन हमें जो गला बनाएंगे वो हमें रखने हैं 96 फंदों का गला सफिशेंट है, क्योंकि आगे का पार्ट हमारा खुला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा गला बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो 96 फंदे अब हमें रखने हैं। तो अब हमें करना क्या होगा, देखिए जो 33 फंदे हैं ना, उसकी जगह हमें 30 करने हैं। ये जो 24 हैं उसकी जगह हमें 13 फंदे करने हैं। और जो फ्रंट पार्ट है हमारा,
है ना, फ्रंट पार्ट है जिसमें हमारे 22 फंदे थे, उनकी जगह पे यहाँ हमें बढ़ाने हैं क्योंकि 11-11 है ना, तो यहाँ पर हम फंदे पहले उठा लेंगे और उनमें से कम कर देंगे। तो ये 40 फंदे हैं, देखिए, है ना। यहाँ पे हम 40 फंदे ही रखेंगे। 14-14 फंदे तो हमें उठाने ही हैं, 28 फंदे हमारे उठ जाएंगे और बाकी के फंदे जो बचेंगे ना हमारे, उनको हम घटा देंगे। जैसे अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। 14 फंदे हम यहाँ से उठाएंगे और ये जो 11 फंदे हैं इनमें से हम कम कर देंगे, ठीक है, इनमें से हम कम करेंगे और ये जो मेरे पास 11 हैं इनके मैं 6 फंदे ही रहने दूंगी, तो मेरे पास ये 20 फंदे हो जाएंगे टोटल, ये आगे के। तो फ्रंट पार्ट के हमारे 20 इधर और 20 उधर, तो इस तरह से 40 फंदे हो गए और टोटल अगर आप करेंगे तो ये हमारे पास 96 फंदे हो जाएंगे। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हमें कैसे फंदे उठाने हैं और कैसे घटाने हैं। अब ये देखिए, इसमें से हमें 3 कम करने हैं ना, इसमें से 3 कम करने हैं। तो इसी तरह से ये जो 24-24 फंदे हैं ना, इनमें से हमें 13-13 रखने हैं, बाकी के घटा देने हैं। तो वो कैसे घटाएंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ आगे। सबसे पहले तो हमारे ये फंदे ही सारे के सारे जो इकट्ठे हैं इनको ही हमें देखना है। ये देखिए, यहाँ से हम धागा ऐड करेंगे, यहाँ से हम धागा ऐड करेंगे और ये जो हमारे 7 फंदे पट्टी के थे, यहाँ से हम उठाना शुरू करेंगे फंदे। ठीक है, यहाँ से हम फंदे उठाएंगे तो हर चेन में हम फंदे उठाते जाएंगे। ये देखिए, एक तो हो ही गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इस चेन में उठाएंगे, फिर अगली चेन में। तो ये पहले 2 फंदे उठाने के बाद पहले इसे बांध लीजिए और बाद में जो बचा हुआ धागा है ना उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। पहले फंदे उठा लेते हैं ना, ये हमारे 2 हो गए, ये 3, चार, ये 5, 6 और ये 7। ये 7 फंदे जो हमने पट्टी के घटाए थे वही 7 फंदे हमें उठा लेने हैं। फिर ये देखिए 7 फंदे उठ गए ये। इसके बाद अभी हमें 7 फंदे और उठाने हैं, तो एक फंदा हम इसमें उठाएंगे, ये हो गया 8। नेक्स्ट चेन में 9, फिर नेक्स्ट चेन में 10, 11, 12, 13 और एक हम यहाँ पर उठाएंगे इस वाले गैप में। ये हो गए 14 फंदे हमारे पास, ठीक है। अब ये जो 11 फंदे हैं इनको हमें कैसे करना है, देखिए इनको 2 का 1 करेंगे। दो का 1, 15 हो गए हमारे पास।
ये 16, एक ये 17, 18, ये 19 और एक ये 20। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 24 फंदे हैं। ये बाजू वाला पार्ट है, तो 24 में से हमें 13 फंदे रखने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसमें। ये यहाँ से 2 का 1 किया, फिर 2 का 1, 2 कम हो गए, तो ये 2 फंदे हो गए हमारे। अब इसमें से हमें 11 फंदे कम करने हैं ना, तो पहले एक साथ मत कर दीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पर 1-2 बीच में हम गैप करते हैं। देखिए चलिए, तो ये 2 फंदे हमने ये हो गए, 2 का 1 यहाँ, 2 का 1 यहाँ। इसको अभी हम एक ऐसे ही बुन लेंगे। 3 हो गए हमारे पास, फिर से 2 का 1, 4, फिर से 2 का 1, 5, 6, फिर एक इस तरह से 7, 8, 9, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 11, 12 और एक ये 13। तो इनको 2 का 1, 2 का 1 कर लें। और ये अब यहाँ से देखेंगे हम, तो ये इधर के फंदे यहाँ थे। अब यहाँ से जो हमने शुरू किए थे ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और एक ये 13, ये फंदे हमारे इस वाले पार्ट में से हो गए। अब ये आ गया हमारा पीछे का पार्ट। ठीक है, इस पीछे के पार्ट में हमारे पास 33 फंदे हैं ये। अब 33 में से हमें 3 फंदे कम करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 फंदे यहाँ बीच में कहीं पर भी आप कम कर दीजिएगा। जैसे एक फंदा यहाँ कम कर देंगे, 2 का 1, यहाँ 2 का 1 कर देंगे, यहाँ कर देंगे, मतलब बीच में कहीं भी कर दें आप, थोड़े थोड़े गैप के बाद। तो हमें केवल 3 फंदे इसमें कम करने हैं ना। चलिए इसको भी यहाँ से जोड़ते हैं। तो सबसे पहले पहला ही फंदा यहाँ पर 2 का 1 कर लेते हैं। नहीं, पहला फंदा हम 2 का 1 नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब ये इसमें से हमें 3 फंदे कम करने हैं। ये 33 फंदे हैं ना, तो 33 फंदे में से हम 3 फंदे कम करेंगे और 3 फंदे कहीं पर भी बीच में कम कर लेंगे, साइडों से कम नहीं करेंगे। तो धागा हमारा ये वाला ध्यान रखिएगा, इसको इसी के साथ बांध देंगे, क्योंकि ये इधर वाला धागा है हमारा, तो इसको इसके साथ बांध देंगे। तो ये देखिए, स्टार्टिंग के तो हम 3-4 फंदे ऐसे ही सादा बुन लेंगे, है ना। ये अब यहाँ कम कर देते हैं एक, उसके बाद कुछ फंदे बना लेंगे। एक फंदा हम यहाँ कम कर देते हैं, 2 कम हो गए हमारे। एक फंदा यहाँ कम कर लेते हैं, तो ये 3 फंदे कम हो गए। बाकी इनको
ऐसे ही बुन लेते हैं हम। अब देखिए सेम इसी तरह से अब ये हमारे पास ये 24 फंदे हैं ना, इन 24 को भी हमें इसमें से 13 फंदे ही रखने हैं, 11 फंदे हमें कम करने हैं। तो शुरू के हम ये जो स्टार्टिंग के फंदे हैं इनको 3 को तो ऐसे ही बुन लेते हैं पहले। धागा हम यही वाला रखेंगे अपना, ठीक है, 2। और ये 2 फंदे बुनने के बाद जो हमारा धागा इस वाले पार्ट का था ना, ये जो वो उसको इसमें जोड़ देंगे। ये हमने इसमें जोड़ दिया। अब यहाँ से इसको जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे बाद में। इसमें ये 3 फंदे हमने बना लिए। अब इसमें ये हो गए हमारे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 है ना। तो इनको अभी लगातार इनको घटाते हैं हम। इसके कितने हो गए? 2, 2, 4, 6, 8, 10, 11, ये 12 और एक ये 13। अब ये 14 फंदे हो रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, इसको हम कर लेते हैं इसमें और इसे नेक्स्ट सिलाई पर इसको कम कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें ये वाले फंदे भी 2 का 1 करना है ना, इनका 2 का 1, ये कम हुआ, 2 हो गए ये वाले फंदे। और इसके साथ ही इस वाले का जो धागा है हमारा एक्स्ट्रा, इसको भी हम यहाँ से इसके साथ जोड़ देंगे। ये 2 फंदे हुए हमारे पास, ये 3, 4, 5 और एक ये 6। इसके बाद यहाँ से हमें फंदे उठाने हैं, इसमें 14 फंदे उठाने हैं, 14 फंदे, जैसे हमने इससे पहले वाले पार्ट में किया था। तो ये देखिए, एक हमें इस गैप में उठाना होगा, एक, उसके बाद ये 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये लास्ट में 14। ये हमारे हो नहीं पा रहा है इससे। ये लास्ट है इसलिए थोड़ा पकड़ने में मुश्किल आ रही है। ये देखिए हो गया, ठीक है। अब ये हमारे सारे फंदे इसमें जुड़ गए हैं, ये सब जुड़ गए।
अब हम इनको काउंट कर लेते हैं और ये हमारे पास 96 फंदे होने चाहिए। अगर एक दो कम ज़्यादा भी होगा ना तो चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसमें काउंट कर लिए हैं, ये मेरे पास 96 की बजाय 97 फंदे हैं। तो कोई बात नहीं, 97 अगर आप भी आपके 96 हो रहे हैं तो ठीक है, 97 अगर हो रहे हैं तो भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, क्योंकि हमें ये इसमें कोई डिज़ाइन तो डालनी नहीं है और केवल हमें सादा बॉर्डर बनाना है। जैसे हमने ये बॉर्डर बनाया था, बस एक उल्टा एक सीधे का बॉर्डर बनाएंगे। और मैं इसमें 6 7 8 सिलाइयाँ डालूंगी मैं इसमें। तो पहले मैं एक उल्टा एक सीधा यहाँ से बुनना शुरू कर देंगे हम। ये देखिए यहाँ से एक फंदा हम उतार लेंगे पहले, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। इसी तरह से बुनते हुए हम ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट रो, इसमें भी हम वैसे ही बनाएंगे, एक उल्टा एक सीधा। तो ये देखिए पहला फंदा हम यहाँ पर उतार लेंगे, धागा पीछे और ये सीधा फंदा। उसके बाद में वही एक उल्टा एक सीधा जैसा हमारा बॉर्डर है उसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। तो इसके लिए एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि मैंने यहाँ पर 10 नंबर की सिलाइयों का यूज़ किया है। तो बॉर्डर हम गले का बॉर्डर 10 नंबर की सिलाइयों से बना रहे हैं। तो इसी तरह से मैं इसमें 8 लाइनें डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह का लग रहा है। तो ये मैंने इसमें 10 लाइनें डाली हुई हैं। मैंने 8 बताई थी ना आपको, तो वो थोड़ा सा मुझे कम सा लग रहा था, तो मैंने इसमें 10 लाइनें डाल ली हैं। 10 रोज़ आई हैव कंप्लीटेड। तो अब आप इसको बंद करेंगे। इसे हम फंदे बंद कैसे करेंगे, यानी सारे फंदों को हमें उतारना है। तो अब ऐसे उतारेंगे, देखिएगा पहला फंदा उल्टा है तो हम इसको उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधा फंदा सीधा बुनेंगे और ये जो हमारा पहला फंदा है इसके ऊपर से हम इस फंदे को उतार देंगे। नेक्स्ट फिर से हम इसी तरह से करेंगे, सीधा बुनेंगे और इसके ऊपर से इसको उतार देंगे, फिर से सीधा बुनेंगे और इसके ऊपर से इसको उतार देंगे। इस तरह से हम करते जाएंगे और हमारे ये सारे फंदे बंद हो जाएंगे। ये हमारी इस तरह से पट्टी आएगी। अब हम इसको पूरे सारे फंदों को इसी तरह से बंद कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सारे फंदों को बंद कर लिया। अब ये सारे फंदे बंद हो गए हैं। इसको धागे को हम थोड़ा सा खींचेंगे और इसको यहाँ पे कट कर देंगे, क्योंकि इससे हमें सिलाई तो करनी नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा छोटा ही कट करेंगे। अब इस धागे को हमें थोड़ा सा सुई से हम पीछे की तरफ एडजस्ट कर देंगे, यहाँ से इस तरह से ले जाते हुए यहाँ पर इधर एडजस्ट कर देंगे, इसके निकाल देंगे यहाँ तक, एक के बाद ऐसे इसमें करते जाएंगे और ये इस तरह से देखिए मैं दिखा दूँ आपको, आप ये सुई से कर लीजिएगा। बस मैं एक बार आपको थोड़ा सा करके दिखा दूँ। ये देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा पीछे को आ जाएगा और यहाँ से थोड़ा सा ठीक लगेगा, है ना।
तो इसको बस इसी तरह से यहाँ पे बंद करते जाइएगा आप। अब हम क्या करेंगे इसमें, नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ आपको। देखिए अब हमारा गला तो बन गया, अब हमें इसको सिलाई करनी है। अब सिलना कैसे है, सिलने के लिए भी अब ये देखिए, पहले तो हमारा ये सारे पार्ट्स हमारे इस तरह से जुड़ गए। अब ये देखिए ये गला बन गया और हमारे सारे पार्ट्स ये एक साथ गले के साथ हो गए। अब हम जोड़ेंगे कैसे, जितने भी पार्ट्स हैं हमारे इस तरह से उल्टा रख लीजिएगा आपको स्वेटर को, और जितने भी ये रैगलन घटाई वाली हमारी जो होते हैं ना, सिलने में बहुत आसान होता है। बस एक के साथ इस तरह से यूँ रखेंगे आप, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से हम यहाँ तक, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंगे, इसके बाद इसको सीधा करेंगे यहाँ पर, तो ये वाला पार्ट सिलेंगे। फिर हम इसके साथ इन दोनों को सिलेंगे यहाँ पर ये। इसके बाद नेक्स्ट इसी क्रम में आगे हम इस तरह से रखेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे इसे, और देखिए इसको यहाँ पर इन दोनों को यहाँ सिलेंगे, इन दोनों को यहाँ सिलेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे, और ये वाला जो लास्ट पार्ट है हमारा वो यहाँ सिलेंगे। बस इनको सबको हमें सिल लेना है पहले। ये देखिए ये सारे पार्ट्स इस तरह से। अब ये एक के बाद एक सारे पार्ट्स हम रख लेंगे और इन सब को हम जोड़ लेंगे, ठीक है ना। इन सबको एक अलग अलग इस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से हमारे ये एक के बाद जैसे हमारे इसमें लगे हुए हैं, बस एक के बाद एक, केवल आपको जितनी रैगलन हमारी घटाई है बस यहाँ तक जोड़ लेना है। तो मैं यहाँ तक जोड़ लेती हूँ इनको, फिर देखते हैं। अब इसमें देखिए सिलने के लिए इसमें चेन्स बनी हुई हैं हमारी, है ना, हमने उतारा इसी तरह से था। ये जो चेन बनी हुई है ना, इन चेन के साथ ही एक दूसरे चेन को आप जोड़ते जाएंगे ना, तो बहुत अच्छा सफाई से सिल जाएगा ये। यहाँ से हम शुरू करेंगे और ये देखिए चेन बनी हुई है ना, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है चेन का ये वाला पार्ट जोड़ना है, इधर वाला, और इसका इधर वाला। इस तरह से आप जोड़ेंगे ना तो देखने में ये बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए इस तरह से। इसमें इधर वाला पार्ट लेना है और इसमें इधर वाला पार्ट लेना है। बस इनको हम इस तरह से यूँ पूरा सिलते जाएंगे। तो हमारा ये जो जब जुड़ेगा ना, तो इस तरह से बीच में हमारे ये उल्टे उल्टे फंदे आ जाएंगे और किनारे से ये दोनों लाइनें हमारी दिखेंगी। ये लाइन दिखेगी, ये देखिए हमारी ये वाली लाइन दिखेगी, ये दिखेगी, और ये जो चेन है हमारी, चेन इस तरह से बंद होती जाएगी। तो बस अब हम इनको सबको सिल लेते हैं इसी तरह। तो ये हमने यहाँ पर सारी सिलाइयाँ ये वाली हो गई। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, देखिएगा बिल्कुल सही आया है इस तरह से। ये सारे पार्ट्स जस्ट सिलने के बाद ही हमें इसको स्लीव्स को पहले सिलना है। ये देखिए यहाँ से आप इसको ऐसे रखेंगे और ये इस तरह से यूँ मिला देंगे इनको। ये देखिए इसको इस तरह मिलाना है। ये पहले हम स्लीव्स की ही सिलाई करेंगे। ये देखिए ये यहाँ से शुरू करेंगे और इसको पहले हम यहाँ तक सिलेंगे। ये स्लीव पूरी सिलने के बाद में फिर हम इसे, ये वाली स्लीव को भी इसी तरह रख लेंगे। देखिए ये हमारे पार्ट सारे जोड़ने के बाद इस तरह से हो जाते हैं। इन दोनों को यहाँ इस तरह से यहाँ रखने के बाद इसको हम इस तरह से लेंगे। ये हमारी दूसरी बाजू हो गई। तो ये दोनों बाजुएं सिलने के बाद में ये देखिए दोनों बाजू हमारी सिल जाएंगी। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये लाइन रह जाएगी हमारी सिलने को। ये पीछे वाले पार्ट से हमको ये दोनों जोड़नी है बस। फिर इसके बाद हम यहाँ से सीधी सिलाई कर देंगे। तो पहले हम
इन बाजुओं की सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा स्वेटर बिल्कुल रेडी हो गया है। बटन लगना बाकी रह गए थे, वो भी मैंने इसमें लगा लिए हैं। ये देखिए फाइनल लुक इसका। ये देखिए, ये देखिए गले की शेप कितनी प्यारी आई है इसमें, और ये पूरी लेंथ यहाँ तक। डिज़ाइन भी बहुत सुंदर लग रहा है और सिंपल का सिंपल है, बनाना बहुत आसान है इसको। अब आप समझ ही गए होंगे वीडियो देख करके कि इसे बहुत ही आराम से बनाया जा सकता है। तो मैं एक बार आपको पीछे से इसका लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्वेटर कैसा लगा। ये देखिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और नया लेकर के आऊँगी दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।